आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, वो इन दोनों के ऊपर प्लेस्ड है। ये दोनों स्पिनिंग व्हील्स हैं और ये व्हील क्लॉकवाइज घूमेगी और ये व्हील एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ये व्हील एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेगी, ये व्हील क्लॉकवाइज नहीं घूमेगी। ये पहली कंडीशन याद रखना पड़ेगा। फिर एक्सिस ऑफ व्हील्स के बीच में डिस्टेंस दिया है कि L, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया हुआ है। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रॉड्स इज K, मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है यहाँ पे उसका फ्रिक्शन कांस्टेंट दिया है K = 0.18 और बोला है कि इसका अगर ये व्हील घूमती है इधर जाएगी, फिर ये व्हील घूमती है इधर आएगी, तो ऐसा होता रहेगी, तो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो सकता है ये बताने बोला है। तो अपन सबसे पहले ये करते हैं कि कोई एक केस मान लेते हैं जिसमें ये रॉड जो है वो थोड़ा सा आगे गया हुआ है ये व्हील टर्न होने की वजह से। तो उसकी डायग्राम कैसे बनेगी, ये व्हील इस तरफ टर्न हो गया, ठीक है। सो ये रॉड आगे तरफ गई है, कितना x डिस्टेंस आगे गई है, मतलब उसके सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे थी और यहाँ अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई यहाँ से, तो इतना डिस्टेंस है x। तो अगर ये कितना भी फोर्स से घूमे, ये सिर्फ अपनी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही आगे जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो ये स्लिप होके वहीं पे रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा। सो वो कितना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब जितने मैक्सिमम फोर्स इस पे लग सकती है वो है उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपने पास एक चीज़ है कि जितना भी मास इस तरफ है, सेंटर ऑफ मास के इस तरफ है, वो मान लेते कि N1 रिएक्शन फोर्स दे रही है और इस तरफ भी जितना भी मास है वो N2 रिएक्शन फोर्स दे रही है, ठीक है। अब अगर ये मास का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मान लेते हैं ऐसा है, इस तरफ N1 है और ऊपर की तरफ N1 है, N2 है, N1 N2 और नीचे की तरफ mg है और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है वर्टिकली। सो अपन फोर्स बैलेंस कर सकते हैं कि एट एनी पॉइंट N1 प्लस N2 = mg होता है। ये एक पहली कंडीशन आ गया अपने पास। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए कि जितना भी फोर्स है ये घूमे, ठीक है, पर इस रॉड के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो K × N1 की वजह से ही लगती है। क्या है ये, फ्रिक्शनल फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है वो आगे जाने में मदद दे रही है, जो फोर्स इसको ऐसे आगे जाने में मदद दे रही है, ठीक है। ये फोर्स क्या है, KN1, ओके। और ये मैंने बोला है कि अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ये क्लॉकवाइज नहीं घूम सकती है, तो इसके ऊपर से स्किड होते हुए जाएगी, तो मतलब इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन है। वो किस तरफ लगेगी, वो मोशन को अपोज करेगी, तो वो लगेगी लेफ्ट साइड, वो है KN2, ठीक है। तो जितने भी मास यहाँ पे है उसकी रिएक्शन फोर्स इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर इस पूरे ब्लॉक का मोशन MA मान लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे को इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो MA मान रहा हूँ मैं। तो अब मेरे पास एक और इक्वेशन आएगी जो KN1 की वजह से जो घूम रही है माइनस KN2 जो रोक रही है = MA। ये फाइनल नेट फोर्स है जो ब्लॉक के ऊपर लग रही है। ये दूसरी इक्वेशन है अपने पास। अब तीसरी इक्वेशन पे आते हैं कि ये जो मास है अपने पास, ठीक है, ये मास है, तो इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर से कोई भी मोमेंट नहीं लग रही है, मतलब टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब ये ऐसा परपेंडिकुलर टू पेपर एक्सिस एक ले लेते हैं, तो इस तरफ में कोई टॉर्क मिल नहीं रहा है ऐसे, मतलब जो भी टॉर्क N1 और N2 की वजह से मिल रहा है वो कैंसिल हो जा रहा है।
इसका मतलब क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन मान रहा है कि यहाँ से L/2 से, ठीक है, या सेंटर ऑफ मास से। तो अगर इतनी डिस्टेंस आगे आई, x डिस्टेंस आगे आई, तो मतलब पहले से जो टॉर्क पहले थी वो 0 थी। अब कितनी टॉर्क बनेगी, जितनी डिस्टेंस x डिस्टेंस की वजह से जितनी अंदर आई उसकी वजह से टॉर्क बनेगी। तो N1 इंटू L+x/2, क्योंकि x डिस्टेंस इसमें डिवाइड होगी, इसमें डिवाइड होगी, इज इक्वल्स टू N2 L-x/2। ये अपना नेट टॉर्क है जो जिसके वजह से कोई टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा है, इसीलिए अपन दोनों को इक्वेट कर दिया गया। तो अपने पास तीसरा इक्वेशन भी आ गया है। अब इन तीनों को सॉल्व करके अपन को एक्सेलरेशन और x के बीच में अपन को रिलेशन लानी है। ये x के बीच में कैसे लाएंगे, अब पहले इक्वेशन में देखिए n1 + n2 है, और इस इक्वेशन से k कॉमन ले लेंगे। k कॉमन लेंगे तो n1 - n2 आएगा, इज इक्वल्स टू ma। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए ताकि मास के टर्म चले जाएगा, ठीक है। दोनों को डिवाइड करते हैं तो n1 + n2 डिवाइड बाय n1 - n2 इंटू k इज इक्वल्स टू mg/ma। mm कैंसिल, ये इक्वेशन आ गया अपने पास। फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से भी n1 n2 के रिलेशन लाते हैं ताकि n1 n2 को भी एलिमिनेट कर दे अपन। सो n1 डिवाइड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, n1l + n1x इज इक्वल्स टू n2l - n2x। x के टर्म्स और l के टर्म्स एक जगह ले लीजिए, n1 - n2 इंटू l इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ n1 + n2 इंटू x। सो यहाँ से n1 + n2 डिवाइड बाय n1 - n2 के रिलेशन आएगा -l/x। सो अपने पास दो रिलेशन है n1 + n2 बाय n1 - n2 का। सो यहाँ से इस रेशो का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मिलेगा 1/k इंटू -l/x इज इक्वल्स टू g/a। सो a और x के बीच में रिलेशन चाहिए अपन को। सो a इज इक्वल्स टू gkx/l माइनस। सो ये देखते से ही अपन को जनरल फॉर्मूला याद आना चाहिए कि a इक्वल्स टू -ω² होता है। ओके, सो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू gkx/l²। सो यहाँ से t इक्वल्स टू 2π√L/2 kg, ठीक है। तो ये अपना टाइम पीरियड आ गया। तो ये वैल्यू पता है अपन को, ये वैल्यू पता है, ये भी पता है, तो इन सबको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपना वैल्यू आएगा 1.5 सेकेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।